ध्यान दीजिए, कुटांकन कुटांकन में के लिए जो शुरुआत स्वामी जी ने की है वो एक वैदिक गणित का जो चौथा उपसूत्र है, केवलम सप्तकं गुण्यात्, यानी क व और ल का 7 से गुणा क्या है, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो क व और ल का 7 से कैसे गुना हो सकता है, इस बात को समझने के लिए हम लोग एक कुटांकन पद्धति को पढ़ेंगे। इस कुटांकन पद्धति का प्रयोग जो है स्वामी जी ने काफी हद तक किया है। थोड़ी बहुत बात समझेंगे, थोड़ी बहुत चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि कैवलेह पहला शब्द है, कै के व लह, यानी क व और ल 3 शब्द को लिया गया है। दूसरा इसमें शब्द है सप्तकं, यानी 7, और गुण्यात यानी गुना करना है। सूत्र आपका यही कहता है। अब इस सूत्र के माध्यम से कैसे हम चीजों को समझें, ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। तो अब यहां आप देखिए कि क के लिए क्या शब्द है, व के लिए क्या शब्द है और ल के लिए क्या शब्द है। तो आप देखेंगे क के लिए शब्द है एक, सॉरी संख्या, व के लिए संख्या है 3, और यहां पर ल होना चाहिए। हाँ, तो व और ल अब आपके सामने है पूरा सही सही। तो क व ल कौन सी संख्या बनाती है, इस बात को हम लोग समझेंगे। अब थोड़ा सा हम देखें, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग नीचे से शुरू होंगे। अब क के लिए जो संख्या है, एक, व के लिए जो संख्या है वो है 4, और ल के लिए जो संख्या है वो है 3। तो हमारे पास जो संख्या आ गई वो हो गया 1, 4 और 3। ये 3 हमारे पास संख्या हो गई। अब हमारा सबसे पहला काम जो होगा वो होगा कि इसको मल्टीप्लाई करें 999 से। इसको करके देखें तो मल्टीप्लाई, आप लोगों को कोई हो तो फिर आगे चर्चा करेंगे। इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए।
ये आएगा सर 142,857। 142001 कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको मेथड बताया गया हुआ था। एक न्यूनैन पूर्वेन वाले सूत्र से इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 4 सीधा रनिंग में इसका आंसर लिख दीजिए। 143 का अगर हम एक न्यूनैन करें तो 142 आ जाएगा, और उसके बाद निखिलम नवतस चरमम दस्तः, तो करें 9 में से 1 को घटाएं तो 8, 9 में से 4 को घटाएं तो 5, और 10 में से 3 को घटाएं तो ये 7 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास संख्याएं आ जाती है। तो ये आखिर में ये बातें हमारे पास आ जाती है। अब हमें एक दूसरा काम करना है। दूसरा काम क्या करना है कि जरा देखें, एक अब अब 1/7 को आप जो है सो डिवाइड करें, तो 1/7 को डिवाइड करने पर क्या आता है, जरा सोचें। अब इसमें डेसिमल मैंने लगा दिया। अब देखें ये सही आता है कि नहीं आता है। जरा इसको चेक करें एक बार। ये एक बार और बता दो जरा, मिस हो गया ये। हाँ, क्या करा आपने? ये मिस हो गया, क्या करा आपने सर, एक बार बता दो जरा। मैंने इसमें क्या किया कि क व और ल तीनों के कूटांक को लिया। इसको कहते हैं व्यंजन कूटांक कहा जाता है। अभी हम आपको बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे कि कूटांक बेसिकली अनेक प्रकार के होते हैं। स्वर कूटांक, सॉरी व्यंजन कूटांक, वर्ण कूटांक, शब्द कूटांक और दिव्य कूटांक। ये 4 कूटांक जो है ज्यादा प्रचलित हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको व्यंजन कूटांक की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम स्वरों को नहीं काउंट करते, जो पूर्ण अक्षर होता है उसको हम सिर्फ इसमें काउंट करते हैं। तो क और व और ल ये 3 शब्द हैं कैवले में।
उसमें एक ही मात्रा, आधा शब्द हो, इन सब को छोड़ दिया जाता है। तो इसमें जो पूर्ण शब्द आए हैं, जैसे क, व और ल, इन 3 शब्दों को लिया, और ये क, व और ल किस उसमें आते हैं वो यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगा। यहाँ देखिए टेबल में क के लिए 1 में क लिखा हुआ है, तो क के लिए हमेशा 1 लेंगे। व में 4 है, व में 4 है, लाइट है क्रीमी वाली, क्या हुआ? कंपनी की है वो। तो व के लिए 4 लिया और ल के लिए 3 लिया, तो आपके पास हो गए क, व, ल के लिए 1, 4 और 3। ये 1, 4, 3 हमने ले लिया। इस 1, 4, 3 को 999 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 संख्या और 3 संख्या 9 का लेकर के इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नंबर आया 14287857। ये जो 6 डिजिट का नंबर हो गया, यही 6 डिजिट का नंबर आप 1/7 को, यानी 1 में 7 से डिवाइड करें तो आपके सामने आ जाए। इसमें ये जो है वैदिक गणित के सूत्रों की और उपसूत्रों की दिव्यता है कि ये आपके लिए कई रास्ते अभी खोलेगा। अभी हम आपको चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जो है 7 से विभाजनीयता, डिविजिबिलिटी जब हमने पढ़ाया था, तो यहां पर एक अलग ढंग की चीजें सामने आई है जो सिर्फ उपसूत्र के माध्यम से सॉल्व होती है। इस पर थोड़ा सा चर्चा तो होगी और आगे हम लोग इस पर काम करेंगे। और इस पूरे कूटांक को जब सेकेंड सेमेस्टर में होगा तो हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे थोड़ा सा। और इस पर रिसर्च पेपर भी हमारा लिखा हुआ है और टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टेलीग्राम पर जो उसको फॉलो कर रहे हैं मानस गणित को टेलीग्राम पर, तो वहां पर रिसर्च पेपर भी इसकी अवेलेबल है। और उसमें काफी सारे रिसर्च पेपर, डॉक्टर कैलाश जी का भी रिसर्च पेपर तीनों कूटांक के ऊपर, वर्ण कूटांक, व्यंजन कूटांक और शब्द कूटांक, तीनों कूटांक के ऊपर रिसर्च पेपर कैलाश जी का भी है। और मैंने भी लिखा है, रिसर्च पेपर एक डाला था इसका, तो वो भी वहां पर अवेलेबल है, वो मिल जाएगा आपको वहां। तो ये एक जो है एक छोटा सा मतलब प्रयास था। अब आप देखें कि कवल केवलम सप्तकम गुण्यात, ये एक उपसूत्र है और इस उपसूत्र में आपके पास छुपे हुए हैं 1/7 के डेसिमल वैल्यूज, कि 1 में अगर 7 से हम डिवाइड करें तो इस तरह के नंबर हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब इसमें आप ध्यान दें और आपके सामने ये चीजें आ जाती हैं। किसी को कुछ कहना है? आप में से किसी को कुछ कहना है तो बता सकते हैं। चलिए, अब क्या हम एक और प्रयास कर सकते हैं कि यहां पर अगर 6 इधर नंबर है, 6 9 से मल्टीप्लाई कर दें तब कुछ और चीज तो निकल के नहीं आएगी। एक बार जरा इसको भी आप ट्राई कर लेंगे तो कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब इसको दोबारा अगर हम 6 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो देख सकते हैं कि चीजें कहां जा रही है, और प्रयास करके देखिएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। 1 मिनट में मीटिंग ओवर होगी, जब दोबारा जुड़ेंगे तो हम लोग इसके आगे की चीजों को देखेंगे और
समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है।